चीन की भारत विरोधी नीतियों पर मोदी सरकार की नजर है। सीमा विवाद के साथ साथ चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। ऐसे में भारत भी चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अफ्रीका में चीन को चुनौती देने के लिए वहां अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। अफ्रीका में किस तरह भारत अपने पड़ोसी चीन को चुनौती दे रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। सुरक्षा परिषद में इस मसले को उठाने की नाकाम कोशिश में भी चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। चीन और पाकिस्तान कई अन्य मामलों में भारत के खिलाफ एकता का परिचय देता रहा है। पाकिस्तान से अलग भी चीन हमेशा भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा है। चीन के साथ भारत की सीमा विवाद के अलावा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी है, लेकिन अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन की अफ्रीकी देशों पर पकड़ को कमजोर करने के लिए भारत अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर के देश मेडागास्कर में डिफेंस अताशे की तैनाती की है। इसके जरिए भारत पूर्वी अफ्रीका में अपनी आर्थिक और सैन्य मजबूती बढ़ा सकेगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन ने यहाँ अपनी पकड़ खासी मजबूत की है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के एक डिवीजन के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय इंडियन ओशन रीजन डिवीजन भी बना रहा है। ये डिवीजन पश्चिमी हिंद महासागर के देशों मेडागास्कर, कोमोरस और फ्रेंच रीयूनियन के मामलों को देखेगा। इससे पश्चिमी हिंद महासागर में भारत को रणनीतिक बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी और भारत इन क्षेत्रों में चीन को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। भारत ने इसके लिए मेडागास्कर और कोमोरस के साथ रक्षा सहयोग समझौते भी किए हैं। इसके बाद अब डिफेंस अताशे की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि डिफेंस अताशे किसी भी देश में सैन्य मामलों पर नजर रखता है। किसी भी देश में दूतावास खोला जाता है जिसमें डिप्लोमेट की नियुक्ति की जाती है। दूतावास के माध्यम से उस देश के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ वाणिज्य दूतावास भी होते हैं। इसके पास आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी भी होती है। किसी देश के साथ व्यापारिक संबंध को मजबूत करने में वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। लेकिन अब कूटनीतिक और आर्थिक के साथ साथ सैन्य पहुंच की जरूरत भी महसूस होने लगी है, ताकि उन दूसरे देशों के साथ सैन्य समझौते किए जा सके। इसके लिए डिफेंस अताशे की नियुक्ति की जाती है, जो उस संबंधित देश के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए काम करता है। अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़त प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने इसकी नियुक्ति करना शुरू कर दिया है, क्योंकि व्यापार बढ़ाने के लिए अब सैन्य संबंध मजबूत करना भी जरूरी हो गया है। मोदी सरकार चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने की योजना बना रही है। अगर चीन ने भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो फिर उसे हर तरह से जवाब दिया जा सकेगा। अब चीन को भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।